हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 38 इंची साइज़ के कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई है 14 इंची, छाती है 38 इंची, कमर है 32 इंची, तीरा 11.5 इंची, हाथ की लंबाई 3.5 इंची और इसकी मोरी है 12.5 इंची। आगे गला हम 6.5 इंची रखेंगे और पीछे गला हम 10 इंची रखेंगे। तो दोस्तों ये नाप हमने जो लिया है वो बॉडी से लिया है और इसमें हम कुछ लूजिंग देकर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर कर बिछाना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे में 1 इंची का मार्क लगाना है। लंबाई है 14 इंची, तो 14.5 इंची में मार्क लगाएंगे। 38 इंची साइज में आर्म होल हम देंगे 6.25 इंची। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। तो पहले हमने ऊपर में तीरे का मार्क लगाना है। तो तीरा 11.5 है, तो इसका हमने आधा लेना है, 6.25 इंची, और हाफ इंची हमने मार्जिन लेनी है अंदर में दबने की। अब यहाँ पर हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 38 इंची, तो इसका हमने चौथा हिस्सा लेना है जो कि हमारा 9.5 इंची आएगा, और हाफ इंची हमने इसमें लूजिंग देनी है। फिर से बता देते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर बॉडी से नाप लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंची लूजिंग ऐड कर रहे हैं। अगर आप भी बॉडी से नाप लेते हैं तो लूजिंग ज़रूर ऐड करें। इसी तरीके से दोस्तों हमने कमर का भी नाप लगाना है। कमर का भी चौथाई लेना है। कमर का नाप हमारा है 32 इंची, इसका चौथाई हमारा 8 इंची होगा, और इसमें हमने 3 पॉइंट की लूजिंग देनी है, क्योंकि ऑल राउंड जो इसमें लूजिंग देने वाले हैं वो देने वाले हैं 1 इंची। तो 3 पॉइंट की लूजिंग देने के बाद में 1 इंची हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्जिन देंगे। अब छाती और कमर के मार्क को हम मिला देंगे और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। तो 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हमने तीरे के मार्क को इस तरीके से सीधा करना है स्केल से, और कोने में एक मार्क और लगाना है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच का एक मार्क और लगाना है। यहीं से हमारी आर्म होल की गोलाई बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई बना दी है। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो टक्स का मार्क हम कमर के मार्क तक का नापेंगे इंची टेप से, और इसे मिडिल कर लेंगे, और टक्स की जो लंबाई देंगे यहाँ पर वो देंगे 3.5 इंची। तो 3.5 इंची मार्क लगाना है। 1 इंची का हमारा टक्स है, तो इस मार्क से हमने हाफ इंची इस तरफ मार्क लगाना है और हाफ इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो ये हमारा टक्स का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे हम गले का। तो गला हमारा है 10 इंची, तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। तो नीचे से गले की चौड़ाई देंगे 3.25 इंची, और ऊपर से इसकी 2.5 इंची चौड़ाई रखेंगे। अब इसे स्केल से मिलाएंगे। गोल गला है तो गोल शेप दे देंगे, जिस शेप का आपका गला है उसी शेप का मार्क लगा दें। तो दोस्तों ये हमारे बैक पार्ट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब गले की तरफ हम हल्का सा यानी कि 2 से 3 पॉइंट का डाउन करके कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा गला है। इस तरीके से कटिंग करने से हमारा गला गिरता नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। और देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर सामने पल्ले में चेंज करनी है, इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लें। और काफ़ी आसान तरीका हम बताएंगे कटिंग करने का। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट से 1 इंची लंबाई सामने पल्ले की बड़ी काटनी है और इसे सीधा करना है। और इस तरफ से हमने हाफ इंची इसे बढ़ा कर कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक रहेगी उसकी मार्जिन। इसे भी हम सीधा करेंगे, और बाकी तरफ से हमने इसे बराबर में ही मार्क लगा देना है आर्म होल की तरफ भी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। पहले हमने गले का मार्क लगाना है, तो गले की चौड़ाई के हिसाब से जो हमने मार्क लगाना है वो लगा देंगे। गला हमारा है 6.5 इंची, तो 6.5 इंची मार्क लगाना है। जितनी हमने पीछे गले की चौड़ाई रखी है उसी हिसाब से हमने इस गले की भी चौड़ाई रखनी है और गोलाई लेकर इसका मार्क लगा देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम योक पट्टी का। तो योक पट्टी का मार्क हमने 38 इंची साइज में लगाना है 12.5 इंची में। ऊपर से हम 12.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने 0.25 इंच का एक मार्क लगाना है जो कि हमारी पट्टी की गोलाई की शेप होगी। अब इस तरफ से हमने 3.5 इंची में मार्क लगाना है, तो इसे भी हमने इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने जो कटोरी का जो साइज़ देना है वो देना है 6.25 इंची। तो 6.25 इंची मार्क लगाएंगे और ऊपर से हमने यहाँ पर कटोरी का जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 5.25 इंची में। तो 5.25 इंची में मार्क लगाना है और इस तरफ से यानी कि आर्म होल की तरफ से 3 इंची में मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 मार्क लग गए हैं। अब तीनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों ये हमारे ब्रेस्ट पट्टी और योक पट्टी का मार्क लग गया है। पहले हमने गले की कटिंग करनी है यहाँ पर। अब हम ब्रेस्ट पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर योक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने योक पट्टी और ब्रेस्ट पट्टी की कटिंग कर ली है। तो पहले हमने ब्रेस्ट पट्टी को यहाँ पर लेना है और 1/2 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है, क्योंकि ये हमारी सामने की तरफ रहती है। तो सामने की तरफ हमने 1/2 इंच की यहाँ पर कटिंग करनी रहती है। तो इस तरीके से मार्क लगा दिया है और तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ब्रेस्ट पट्टी हो गई है। तो दोस्तों ये हमारा पीछे पल्ला ब्रेस्ट पट्टी योक पट्टी कट गई है। अब हम कटिंग करेंगे कटोरी की। तो ये हो गई हमारी कटोरी। तो ये कपड़ा हमने लेना है जो कि हमारा पहले से डबल लेयर में है। तो यहाँ पर हमने कटोरी को इस तरीके से बैठाना है। तो कटोरी के नीचे की तरफ हमने 1.5 इंची का कपड़ा रखना है। इस तरीके से हमने फॉल्स कटोरी को बैठा दिया है। अब इसी के बराबर में हमने कटोरी का मार्क लगा देना है नीचे की तरफ। अब इस कटोरी को यहाँ से हटाएंगे। अब या इसी से ही हमने ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस मार्क से, और इधर भी हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस मार्क से। नीचे की तरफ हमने बीच करके 1.5 इंची का मार्क लगाना है यहाँ पर। अब इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। इधर भी हमने कटोरी की शेप के हिसाब से ही सीधा करना है। अब हमने स्केल से इस मार्क को मिलाना है 1.5 इंची मार्क को। तो काफ़ी इजी है दोस्तों। इसी तरीके से कटोरी की कटिंग करें और इस तरफ हमने 1/2 इंची का मार्क लगाना है। अब इस मार्क को भी हम मिलाएंगे। अब इस तरह भी हमने एक 1/2 इंची का मार्क लगाना है और नीचे जो हमने 1.25 इंची का मार्क लगाया है इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप किसी भी साइज़ के कटोरे की कटिंग कर सकते हैं। तो यही एक फॉर्मूला रहता है जिसके हिसाब से आप सभी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। तो ये कटोरी का हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हमने इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और 1.25 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है जो कि हमारा टक्स का मार्क होगा। यहाँ पर हम कट देंगे और टक्स की जो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे वो रखेंगे 3 इंची। तो 3 इंची मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम स्केल से मिलाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे हाथ की। तो दोस्तों हाथ की कटिंग बहुत ही
अच्छी तरीके से आप करें, क्योंकि कटोरी तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन हाथ की भी कटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ को जोड़ते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो जाता है, तो हाथ को भी बराबर ही कटिंग करें। तो ये कपड़ा हमने ले लिया है जो कि हमारा डबल लेयर में, इसे एक फोल्ड और करेंगे। नीचे में हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। तो हाथ की लंबाई 3.5 है, तो 4 इंची मार्क लगाएंगे। ऊपर से हाथ का डाउन देंगे 2.5 इंची का, इसे भी सीधा करेंगे। नीचे हमारी मोहरी है 12.5 इंची, इसका आधा लेंगे, 6.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई देनी है, तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल को नापना है। तो ऊपर में हमने 1/2 इंची छोड़ कर आर्म होल को नापना है, तो इस मार्क तक हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने आर्म होल को देना है, तो इसे इंची टेप को यहाँ पर 8.5 इंची सीधा रखेंगे और इसे गुलाई में इस तरीके से मिलाएंगे, जो कि हमने डाउन वाला मार्क दिया है हाथ का, तो वहीं पर हमने डाउन में इसे मिलाना है 8.5 इंची करके। अब इस मार्क को मोहरी के मार्क तक मिलाएंगे। अब ऊपर से हमने हाथ की गुलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हमारे हाथ का मार्क लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची के मार्जिन रखनी है, 1.5 इंची मार्क लगा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे, और सामने की तरफ हमने 1/2 इंची की कटिंग कर लेनी है हाथ में। और ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ब्रेस पट्टी, योक पट्टी, हाथ और कटोरी सभी कुछ निकल चुका है। तो दोस्तों ये हमारे ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे पैटर्न भी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।